के लेक्चर में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है ये स्विच में पैकेट्स किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ से ट्रेवल स्टार्ट अपना करते हैं और किस किस तरीके से जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। हमने पढ़ना है नेटवर्क डिवाइसेस के इसमें डिवाइसेस जो है वो कौन कौन सी यूज होती हैं और किस तरीके से जो है वो काम करती हैं। तो आज की तो आपने एंड तक जो है वो बात रहना है। कोई स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर। नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस इंक्लूड हब, switches, routers and access points are responsible for management and direction of the network traffic। यानी जब भी नेटवर्किंग कहीं होती है या आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसमें मेन जो चीज़ें, मेन डिवाइसेस जो इंक्लूड होती हैं वो हब है, स्विच है, राउटर है और एक्सेस पॉइंट्स है। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बारी बारी देखते हैं कि ये डिवाइसेस, कौन सी डिवाइस क्या काम करती है। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस such as computer, meter and server within a network and allows these devices to communicate with each other efficiently। कि स्विच नेटवर्क की ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल यानी बहुत सारी नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, प्रिंटर्स हो या सर्वर्स हो, एक ही नेटवर्क के अंदर, और अलाउ करती है डिवाइसेस को एक दूसरे से एफिशिएंट तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। ये कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि स्विच जो है वो एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता है और जो राउटर है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। स्विचेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न नेटवर्क बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग डेटा ट्रैफिक एंड ensuring दैट द इंफॉर्मेशन रीच द करेक्ट डिवाइस। स्विचेस क्या करते हैं, बहुत अहम रोल अदा करते हैं, एफिशिएंट तरीके से डेटा ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही डिवाइस तक, सही डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच जाए। हाउ डज द स्विच वर्क? अ स्विच इज यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर। स्विच कहा, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि स्विच जो है वो कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो आपने बताना है डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। और ये लेयर किस चीज की है? OSI मॉडल की, विच इज कॉल्ड द लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। ये हम आगे जाके OSI मॉडल पूरा पढ़ेंगे। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर पे अपना कोई ना कोई नेटवर्क जो है वो उसका काम हो रहा होता है। इट यूजेस हार्डवेयर एड्रेसेस ऑफ द डिवाइस कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपका जो है वो हार्डवेयर के डिवाइसेस को जो है, ये वाली डिवाइस जो है हार्डवेयर के एड्रेसेस को कंट्रोल करती है। कौन से एड्रेसेस को? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस, इसको मैक एड्रेसेस कहा जाता है। टू फॉरवर्ड द डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, यानी जिस सेंडर ने जो है वो कोई चीज़ सेंड करनी है तो वो डेस्टिनेशन डिवाइस जो होगी उसके एड्रेस जो है वो OSI मॉडल लेता है और ये स्विच के ज़रिए से उनको हैंडल करता है। मैक एड्रेसेस के थ्रू आपका जो डाटा है, कोई ईमेल है, कोई आपका जो है जो भी चीज़ है, जो फाइल है आपने सेंड की है, वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। व्हेन अ डाटा पैकेट रीच एट द स्विच, जब आपका डाटा पैकेट बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल अगर आपने सेंड की है तो वो फाइल पूरी की पूरी इकट्ठी जो है वो नहीं जाती नेटवर्क के ऊपर, तो छोटे छोटे पीसीज में जो है वो डिवाइड हो जाती है। जब पीसीज में डिवाइड होती है, ये मैं आपको पीसेस दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो होते हैं। हाँ जी, ये एक फाइल या मैसेज जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है पैकेट्स के अंदर। आगे जाके वीडियो मैं पूरी चलाती हूँ तो उसमें फिर आपको नजर आएंगे। बहरहाल आप ये देखें कि फाइल जो है वो छोटे छोटे उसको जो छोटे पोर्शन में डिवाइड होती है उस एक पोर्शन को पैकेट कहा जाता है। इट रीड्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो वो क्या है, स्विच क्या है, रीड करता है डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को एंड सेंड्स द पैकेट, और पैकेट को सेंड करता है ओनली टू दोज डिवाइसेस विद दैट एड्रेस, और वो सिर्फ उस डिवाइस को सेंड करता है जिसका एड्रेस जो है वो उसके पास होता है। मैक एड्रेसेस को वो इसीलिए जो है वो हैंडल कर रहा होता है। रेदर देन ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑल डिवाइसेस, यानी बजाय इसके कि वो सारी डिवाइसेस को भेजे, स्विच का क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक डिवाइस को भेजता है जिसका मैक एड्रेस जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेम उसी तरीके से जैसे आप कोई लेटर सेंड करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो जाहिर है उसके ऊपर आप एड्रेस लिख के सेंड करते हैं कि ये किसको पहुंचाना है। ये तो नहीं कि वो हर घर में जो है वो जाके फेंक आता है आपका लेटर, या किसी भी घर में फेंक देता है। वो जो एड्रेस आपने उसको लिख के दिया होता है कि ये लेटर इस एड्रेस पे जा पहुंचाना है, तो वो उसी एड्रेस पे जो है पोस्टमैन जाके दे के आता है। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग स्विचेस, इमेजिन अ फाइल ट्रांसफर इन एन ऑफिस। ये जो एग्जाम्पल है इसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। इमेजिन अ फाइल ट्रांसफर इन एन ऑफिस नेटवर्क, यू सेंड अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ कोलीग्स कंप्यूटर इन अनदर रूम। तो आपने फाइल जो है वो अपने कोलीग को अपने ऑफिस के नेटवर्क पे सेंड करनी है, जिसका रूम जो है वो दूसरा है, दूसरे कमरे में वो बैठता है, उसका कंप्यूटर भी उधर पड़ा है, वहां पे आपने सेंड करनी है। द फाइल इज स्प्लिट इनटू पैकेट्स। फाइल जो है वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड हो जाती है पैकेट्स के अंदर। एंड ईच पैकेट हैज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और हर पैकेट के पास जो है वो मैक एड्रेस होता है। ठीक है जी। और मैक एड्रेस किसका होगा? योर कोलीग्स कंप्यूटर, जिसको आपने सेंड करनी है उसके कंप्यूटर का मैक एड्रेस। द पैकेट्स आर सेंड टू द नेटवर्क स्विच। तमाम पैकेट्स जो हैं वो नेटवर्क के स्विच को चले जाते हैं जब आप सेंड का बटन प्रेस करते हैं। द स्विच एग्जामिन्स द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। स्विच जो है वो एग्जामिन करता है उन तमाम एड्रेसेस को जो आपने जहां पे आपने भेजा होता है अपनी फाइल को। फॉरवर्ड्स द पैकेट्स ओनली टू द पोर्ट। और वो उन पैकेट्स को सिर्फ उस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करता है वेयर योर कोलीग्स कंप्यूटर इज कनेक्टेड, कि जहां आपके कोलीग का कंप्यूटर जो है वो स्विच के ऊपर कनेक्ट हुआ हुआ है। Once all packets are received, your colleague computers reassemble them into the original file. यानी जब तमाम पैकेट रिसीव हो जाते हैं स्विच को या आपके स्विच के जरिए से कोलीग के कंप्यूटर को, तो कोलीग का कंप्यूटर क्या करता है, वो उनको फिर से जोड़ के जो है वो ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। कि उसने आपने फाइल सेंड की, स्विच के पास गई, स्विच ने मैक एड्रेसेस लिए अगले कंप्यूटर के, डेस्टिनेशन कंप्यूटर के, और वहां से जो है उसने वो पैकेट जो है वो तमाम के तमाम पैकेट्स आपके कोलीग के कंप्यूटर को या आपने जहां भी भेजे हैं उस कंप्यूटर तक पहुंचाता है। वहां पे फिर सारे पैकेट्स जो हैं वो इकट्ठे होके उसका क्या करते हैं, असेंबल होते हैं, रीअसेंबल होके फिर से वही की वही फाइल पूरी बना देते हैं। ठीक है। मैक एड्रेस देख लें क्या है। मैक एड्रेस इज अ यूनिक परमानेंट आईडी। मैक एड्रेस जो है वो एक यूनिक है, यानी उस जैसा किसी दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस नहीं होता। परमानेंट आईडी नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस, जो कि परमानेंटली वो नंबर असाइन हुआ हुआ होता है किसी भी डिवाइस को। यानी जैसे आपका मोबाइल है, हर किसी के मोबाइल को एक मैक एड्रेस जो है वो परमानेंट उसको असाइन हुआ हुआ होगा। दैट कैन बी कनेक्ट टू अ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली ऑन योर लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करता है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को या आपको लोकल नेटवर्क के ऊपर, यानी अगर आपने होम या ऑफिस के अंदर वो नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ। इसमें देखें ये आपको नजर आ रहा है सेंडर, ये ग्रीन वाला सेंडर है और ये रेड वाला जो है ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने अटेंड करना है। ये दरमियान में ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये डिफरेंट राउटर्स लगे हुए हैं। इसको ये राउटर होगा डिफरेंट नेटवर्क में। अगर आपका सेम नेटवर्क होगा, सेम बिल्डिंग के अंदर होगा, तो यहाँ स्विचेस लगे हुए होंगे। ठीक है। काम दोनों का एक ही होता है, बस राउटर ये है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में लगाया जाता है और जो सेम नेटवर्क है उसमें स्विच को लगाया जाता है। ठीक है जी। तो ये सेंडर है, यहाँ से अब वो ये आपको नीचे बता रहा है कि लार्ज मैसेज जो है वो क्या है, फाइल, ईमेल, कुछ भी ईमेल हो, फाइल हो, लार्ज मैसेज जो है वो यहाँ से भेजेगा सेंडर, तो उसको जो है वो पैकेट में फिर डिवाइड हो। ठीक है। ये देखें ये मैसेज पैकेट में चेंज हो गया। ये दो पोर्शन बनते हैं पैकेट के, एक होता है जिसके अंदर डाटा होता है, ये होता है पेलोड। पेलोड में एड्रेस होता है उस डेस्टिनेशन का। तो वो जो लार्ज मैसेज था ये सारे डिफरेंट उसमें जो है वो डिवाइड हो गया डिफरेंट पैकेट्स में। मैं ये सबसे पहले लार्ज मैसेज जो है ये एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ये 4 नंबर पैकेट और ये 5।
यानी जो यहाँ से सेंडर ने सेंड किया था वो 5 डिफरेंट पैकेट्स के अंदर आपका मैसेज जो है वो डिवाइड हो गया। और उसके बाद ये सेंडर, ये देखें 1 2 3 उसके ऊपर। अब मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि इसमें ये पे लोड में क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, यहाँ इसके अंदर जो है आप उसका डाटा होता है। अब ये डिफरेंट पैकेट्स जो है वो देखे जा रहे हैं, सेंडर जो है वो डिफरेंट पैकेट्स ये बन रहे हैं, ये देखें येलो ब्लू ऑरेंज। ये एक पैकेट इस रास्ते से चला गया, एक इस रास्ते से चला गया और एक इस रास्ते से चला गया सारे, क्योंकि उसके पास मैक एड्रेसेस थे तो वो डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट पैकेट्स पे इसका फायदा क्या होता है, वो जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो चले जाते हैं। अगर सिंगल सिंगल मैसेज होगा तो ये देखें वो क्या है, एक ही रास्ते से जो है वो चला जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि अब देखें यहाँ पे 2 सेंडर आ गए, एक ये सेंडर है, ये सेंडर 2 है। ये आपको कंजेशन बता रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट सेंडर की तरफ से आ रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई पैकेट जो है वो आपस में टकरा जाते हैं और डाटा जो है वो लूज हो जाता है, वहाँ पे कंजेशन हो जाती है। यहाँ से जो पैकेट जाएगा वो यहाँ से आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकेगा क्योंकि यहाँ पे कंजेशन हुई हुई है। एडवांटेजेस उसने क्या बताया जी, पैकेट स्विचिंग के एफिशिएंसी, शेयर्ड लिंक रिड्यूस द आइडल टाइम, यानी अगर एक ही रास्ता होता तो वहाँ से देर लगती पैकेट्स को जाने में, लेकिन शेयर्ड लिंक्स होंगे 2-4 होंगे तो वो क्या होगा, एफिशिएंट हो जाएगा। रिलायबिलिटी, री राउट अराउंड द फेलियर्स, यानी जैसे यहाँ पे कंजेशन आ गई है तो वो यहाँ से नहीं भेजेगा आपका नेटवर्क, वो आपके हो सकता है कि यहाँ से आके तो इस साइड से भेज के यहाँ से आपका पैकेट जो है वो चला जाए, तो वो फेल नहीं होता अगर आप नेटवर्क में काम कर रहे हो। वो एक रास्ता अगर कंजेस्टेड हो, कंजेस्टेड का क्या मतलब है, जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो गाड़ियाँ आसपास अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो कंजेस्शन वहाँ भी हो जाती है, तो आपको रास्ता नहीं मिलता। यही चीज़ जो है वो पैकेट्स के ऊपर अप्लाई होती है नेटवर्क के अंदर। स्केलेबिलिटी, इसको क्या कहते हैं जी, इजी टू ऐड मोर यूजर, यानी इजीली जो है वो नेटवर्क में एक से ज्यादा यूजर्स भी जो है वो काम कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को सेंड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो पैकेट स्विचिंग होती है। यहाँ भी देख ले पिक्चर के अंदर ये बना हुआ है ये स्विच, और ये डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है, अब जाहिर है इस तरह के स्विच के साथ ये इसमें देखेंगे आपको नजर आ रहे होंगे होल्स, इसमें जितने भी होल्स है हर एक होल के अंदर, हर एक पोर्ट के अंदर, बेसिकली इसको पोर्ट कहा जाता है कंप्यूटर की जबान में, तो हर एक पोर्ट के अंदर एक डिवाइस लग सकती है आपकी, और जितनी इसमें पोर्ट्स हैं इतनी ही चीजें इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो स्विच जो है वो विद इन अ बिल्डिंग जो है या सेम नेटवर्क के अंदर, बिल्डिंग चाहे डिफरेंट हो वहाँ पे स्विच यूज होता है, तो जितनी भी आप डिवाइसेस के साथ अटैच करेंगे वो सारी एक नेटवर्क के ऊपर जो है वो आ जाती हैं। और बाकी पैकेट स्विचिंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से होती है, कैसे पैकेट्स में डिवाइड होता है। हर पैकेट के साथ जो है वो एड्रेस लगा हुआ होता है, मैक एड्रेस लगा होता है डेस्टिनेशन का, तो वो जिस रास्ते से भी जाए वो उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है जहां का मैक एड्रेस सेंडर ने भेजा होता है। राउटर क्या है, राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क्स और अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट। इट डायरेक्ट्स द डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है जी, काम सारे का सारा राउटर का वही है जो स्विच का है, लेकिन क्या है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान डाटा पैकेट्स को सेंड करता है। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ ट्रैफिक डायरेक्टर ऑन द इंटरनेट, मेकिंग श्योर दैट डाटा गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एफिशिएंटली। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर खड़े होते हैं रोड्स के ऊपर, वो कहता है कि उसकी तरह आप इसको समझे कि राउटर क्या है कि वो जो है वो ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहा होता है एफिशिएंट तरीके से। ठीक है जी, फिगर नंबर 3.3 इलस्ट्रेट हाउ अ मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन वाया सिम कार्ड इंटीग्रेट्स विद अ होम नेटवर्क। ये आपके घर की जो एग्जांपल है, जैसे हम वाईफाई वगैरह यूज कर रहे होते हैं वो है। हाउ डज अ राउटर वर्क, इसमें भी वही चीज है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट कार्ड पैकेट, सेम वही चीज है। एयर ट्रेवल सिस्टम, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी, बल्कि इसकी वीडियो भी दिखा दी है। उसके बाद है एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं। An access point is a networking device that facilitate the connection of the wireless devices to a wired network। यानी जो वायरलेस आपकी जो वायरलेस कनेक्शंस आपका ले रहे होते हैं, तो एक्सेस पॉइंट वो होते हैं जैसे आपके टावर्स लगे होते हैं, बेसिकली वो एक्सेस पॉइंट होते हैं कि वहां से आप वाईफाई के थ्रू सिग्नल ले रहे होते हैं।
ठीक है, इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द स्मार्टफोन और एनी अदर वायरलेस डिवाइस एंड द इंटरनेट। एक्सेस पॉइंट कैसे काम करते हैं? एन एक्सेस पॉइंट वर्क्स बाय रिसीविंग डेटा फ्रॉम द वायर्ड नेटवर्क। वो वायर्ड नेटवर्क से जो है डाटा लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं वायरलेसली टू द डिफरेंट डिवाइसेस। अब आपके जो टावर्स हैं वो आपके वायर्ड नेटवर्क से डाटा ले रहे होते हैं और आप तक जो है वो वाईफाई पहुंचा रहे होते हैं। वाईफाई के थ्रू जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। इट आल्सो रिसीव्स डाटा फ्रॉम योर वायरलेस डिवाइसेस, कि वो आपसे वायरलेसली डाटा लेके वायर्ड नेटवर्क के ऊपर भी भेज सकते हैं एक्सेस पॉइंट, और वायर्ड नेटवर्क से लेके आपको वाईफाई के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो ये जितना हमने पढ़ाया है ये एक्सेस पॉइंट की डेफिनेशन है, ये उसकी वर्किंग है कि कैसे वर्क करता है, ये उसकी डायग्राम है। ज़रूरी नहीं आपने ये सारा कुछ बनाना है, आप राउटर लिख दें, इंटरनेट लिख दें, सिर्फ नाम लिख के भी आप इस तरह से छोटे सी डायग्राम बना सकते हैं।